ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, वो अपना है, जैसे कल हमारा हुआ था ट्रांसफॉर्म हुआ था ना, ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन देखा था हमने, डिस्टॉर्ट का ऑप्शन देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, वो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन तो देखेंगे हम लोग, साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लेंड ऑप्शन को देख रहे हैं। ब्लेंड ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, ब्लेंडिंग हमारा काम क्या है। अब ब्लेंडिंग से हमारा क्या होता है, अलग अलग कलर इफेक्ट, अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, ग्रेडियंट और बाकी चीज़ों को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ब्लेंडिंग बेसिकली होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं उसको क्या, कि शेप का हम लोग क्या करते हैं, एक जितने भी नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ है ना उसमें डालोगे, वो स्टेप्स को क्या करता है, क्लोन करने का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना एक आर्टबोर्ड रेडी करते हैं। आर्टबोर्ड का साइज आप होता है ना, नॉर्मल A4 लैंडस्केप में रख के क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं। आर्टबोर्ड हम क्या रख रहे हैं, ठीक है, कलर मोड हम सेम वाई के ही रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक प्रिंट टाइप का डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट जो भी हम बनाएंगे उसको हमको क्या करना, प्रिंट करना। तो प्रिंट वाले में हमारा जो कैनवास का है अपना, हमारा कैनवास क्या रहेगा, है ना, A4 साइज ही रखेंगे हम लोग, कलर मोड उसका सेम वाई के ही रखेंगे, और ओरिएंटेशन उसका क्या रखेंगे हम लोग, लैंडस्केप में ही रखेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अपने पास क्या आएगा, एक आर्टबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एक आर्टबोर्ड है। अब इसी आर्टबोर्ड पे हमको क्या करना है, काम करना है। ठीक है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में क्या है, आपको आप अलग अलग शेप को क्या कर सकते हो, अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, डिस्टॉर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई अलग अलग शेप को लेकर ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है, स्क्वायर से ट्राई करते हैं। बेसिक शेप अपना हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, और फिल को मेक श्योर लॉक करना। क्यों, डिस्टॉर्ट का सबसे अच्छा इफेक्ट किस पे आएगा, आपका स्ट्रोक लाइन पे ज़्यादा आएगा। फिल वाले पे हम लोग उसको फिल वाले पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन बाद में फिलहाल हम क्या करते हैं, स्ट्रोक पे लेके चलते हैं। और स्ट्रोक का साइज हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ताकि वो थोड़ा सा विजिबिलिटी क्या हो, हमारा ज़्यादा हो। अलाइनमेंट का हमेशा ध्यान रखना है, सेंटर अलाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वर्क स्पेस ज़्यादा मिलेगा। तो अलाइन पे गए आप, और इसको क्या कर दिया आपने, ऑब्जेक्ट को सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, अब सेंटर अलाइन करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के जो अपने ऑप्शन हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, हम इफेक्ट पे गए, और इफेक्ट पे जाने के बाद कहाँ चले गए, हम डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिख रहा है, एक फ्री डिस्टॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, एक पकड़ एंड ब्लोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, रफन का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रांसफॉर्म ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके पास ट्विक है, ट्विस्ट है, जिगजैग है, अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्री डिस्टॉर्ट का ऑप्शन देखते हैं। आपने फ्री डिस्टॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको एक छोटा सा प्रीव्यू सेक्शन आ गया। अब इस प्रीव्यू में आपको 4 नोड दिख रहे हैं, है ना, वो 4 नोड या 4 हैंडल बोल लो, वो 4 कंट्रोलर पॉइंट बोल लो, वहीं से क्या कर सकते हो, उसको आप डिस्टॉर्ट कर सकते हो। फ्री डिस्टॉर्ट मतलब आप जैसे चाहो वैसे क्या कर सकते हो, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हो। जैसे आपने इस एंकर पॉइंट को, इस नोड को पकड़ा, और इसको आपने क्या कर दिया, अंदर की ओर ऐसे आपने डिस्टॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये तो ये आपका क्या होगा, उस तरीके से डिस्टॉर्ट हो गया। फिर आपने इस वाला एंगल को उठाया और आपने क्या कर दिया, ऐसे डिस्टॉर्ट किया। ठीक है, इसको उठाया और आपने क्या कर दिया, ऐसे। ठीक है, तो जैसे ओके करोगे आपका शेप क्या होगा, उस तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो चारों एंकर पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, कंट्रोल जेड किया, अंडू किया, दोबारा इसमें क्या है हमारा इफेक्ट में सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास, तो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे गए, तो सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास, पकर एंड ब्लोड का ऑप्शन है। अब ये क्या कर रहा है आपको, तो प्रीव्यू सेक्शन है, अब ये दोनों साइड काम करेगा। ठीक है, पॉजिटिव साइड भी काम करेगा और नेगेटिव साइड भी काम करेगा। और ये हमेशा हमारा क्या है, परसेंटेज ऑफ अमाउंट है। तो परसेंटेज अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्लोली हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉजिटिव में लेके चलते हैं, देखते हैं ये किस टाइप से क्या कर रहा है, उसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उसको पॉजिटिव में हमारा क्या कर रहा है, ये इस तरीके से उसको क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट करने का काम कर रहा है। इसको नेगेटिव में डिस्टॉर्ट करके देखते हैं, हमारा नेगेटिव में क्या लेके आ रहा है इफेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, नेगेटिव में लेके आ रहा है। अब अलग अलग शेप पे ये अलग अलग इफेक्ट अप्लाई करके देगा आपको। हर एक शेप पे क्या करना है, पहले बेसिक शेप पे ट्राई करोगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, शेप बना के ट्राई करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं फिलहाल। फिर यहाँ पे क्या है, इसमें और ऑप्शन किसका है अपने पास, रफन का ऑप्शन है। रफन क्या कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रिलेटिव में पहले आप साइज को इंक्रीज करके देखो, ठीक है, डिटेल को इंक्रीज करके देखो, फिर उसको आप एब्सोल्यूट में क्या करो, उसको इंक्रीज और
डिक्रीज करके देखो, ठीक है। लाइन सेगमेंट पे कैसा दिखेगा, पॉइंट स्मूथ पे कैसा दिखेगा और कॉर्नर पे कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या करेंगे हम लोग, एक एक इफेक्ट को, है ना। चेंजेस आपको समझ में आ रहा है ना। फिर हम गए डिस्टॉर्ट पे गए, अब हमारे पास किसका ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म का। अब ट्रांसफॉर्म में अब पूरा क्या होता है हमारा, एक ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉपर्टी खुल के आ जाता है। ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या करोगे आप, इसको ट्रांसफॉर्म करने का काम करोगे। जैसे मान लो इसको हम लोग स्केल डाउन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे पहला 100% है, इसको हम क्या करते हैं 95% को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से हम लोग क्या करते हैं, करने के बाद आपको हम लोग यहाँ करते हैं एक, हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, लाइक 20 कॉपीज हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और तो ये क्या कर रहा है, उसका 20 कॉपीज बना रहा है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसको स्पेस नहीं मिला, हमारे स्ट्रोक को क्या है, स्पेस नहीं मिला है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसके एरिया को हम लोग और इंक्रीज करते हैं तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है उस चीज़ को, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जब आप इसको स्पेस दे रहे हो तो उस तरीके से क्या कर रहा है उसको, वो है ना, एक अलग आपका क्या कर रहा है वो पोजीशन आपको बना के दे रहा है, दिख रहा है। तो जब स्पेस मिल रहा है तो उसका आपको क्या हो रहा है, इफेक्ट आ रहा है ना, ठीक है। तो स्पेसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, हमको वर्टिकल स्पेसिंग देना है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देना है, या फिर हमको उसको मूव करना है। तो दो ऑप्शन आपके पास, एक स्केल का ऑप्शन है, दूसरा किसका ऑप्शन है, मूव का है ना। मूव वाला पॉइंट को आप इंक्रीज डिक्रीज करो, देखो क्या करता है वो, किधर का मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, आपका मूव का काम कर रहा है। वैसे आपके पास किसका है, इसको अगर हम लोग 0 करते हैं, इसको हम लोग 0 करते हैं, तो वो जो स्पेस वाला है ना, वो जो मूवमेंट वाली बात है, वो मूवमेंट हमारा नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, ठीक है, वो इफेक्ट हमको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पे आपने क्या कर दिया उसको, और ट्रांसफॉर्म में है ना एंगल भी रोटेशन का ऑप्शन है, अगर एंगल रोटेट करो तो देख रहे हो ऑप्शन है ना। तो ये आप क्या कर रहे हो, एंगल को रोटेट कर रहे हो। अब नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करोगे, है ना, और हल्का सा मूवमेंट को भी क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपका इफेक्ट अलग अलग अप्लाई होके आएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, बेहतर तरीके से ट्राई करेंगे एक बेहतर किसी प्रोजेक्ट पे या किसी एग्जाम्पल पे। फिलहाल का ट्रांसफॉर्म का मतलब समझ में आ रहा है कि ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या है, कि वो उसको रोटेट करेगा, ठीक है, उसको स्केल करेगा, कौन से वे में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वे में स्केल करेगा, और साथ में क्या करेगा, उसको मूव करने का काम करेगा, किसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। फिर यहाँ पे इफेक्ट में अपने पास क्या है, डिजिटल ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन किसका है, ट्विक का। अब ट्विक क्या कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, अब यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ऑप्शन दिख रहा है ना। अब इसको आप क्या कर रहे हो, ट्विक करने का काम कर रहे हो। अब यहाँ पे भी दो मोड है, एक एब्सोल्यूट है और दूसरा क्या है, रिलेटिव है ना। इंक्रीज करो, उसके हिसाब से क्या कर रहा है वो आपको इफेक्ट अप्लाई करके दे रहा है। फिर अपने पास कौन सा ऑप्शन है, फिर यहाँ पे ऑप्शन किसका है, ट्विस्ट का। और ट्विस्ट क्या करता है, उसको फोल्ड करने का काम करता है। हल्का ट्विस्ट मतलब मोड़ना होता है ना, तो क्या करेगा, उसको मोड़ेगा, मोड़ा। तो आप जैसे जैसे एंगल चेंज करो, उसको क्या कर रहा है, वो ट्विस्ट करने का काम है ना। तो ये क्या हो रहा है, आपका ट्विस्ट हो रहा है। तो जैसा मर्जी वैसे आप क्या कर सकते हो उसको, अब अलग अलग शेप पे क्या कर सकते हो, उसको आप ट्विस्ट कर सकते हो। फिर इसमें लास्ट ऑप्शन किसका है, जिगजैग का। अब जिगजैग क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से क्या कर रहा है, एब्सोल्यूट, और उसमें क्या कर रहा है, हमारा सेगमेंट को इंक्रीज करने पे वो इस तरीके से हमारा जिगजैग वाला ऑप्शन दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, जिगजैग का इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब किसी ढंग के शेप पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार ब्लेंड मोड समझते हैं। ब्लेंड मोड भी क्या करता है, बेसिकली आपके जो भी शेप हो, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ से एक एलिप्स ड्रॉ किया हमने, ठीक है। ये छोटा सा एलिप्स हमने ड्रॉ किया। मेक श्योर कि स्ट्रोक को हम क्या करते हैं, अनलॉक करेंगे, और मान लो कोई भी आप सॉलिड कलर फिल कर लो या फिर कोई ग्रेडियंट फिल कर लो। तो यहाँ से आपने क्या कर दिया, एक ग्रेडियंट फिल कर दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक डिफॉल्ट ग्रेडियंट लिया हमने, और ये ग्रेडियंट आपके पास क्या फिल है। अब इसको जब हम क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ ड्रैग करके इसका एक और क्या करते हैं, कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाना, अब यहाँ से यहाँ के बीच में स्पेस है ना, ब्लेंड क्या करेगा, आपके उस स्पेस को फिल करेगा, सेम शेप को रिपीट करके, सेम शेप को दोबारा ड्रॉ करके। अब जितना अमाउंट आप लोगे उसके हिसाब से आपको ब्लेंड का पोजीशन दिखेगा। अगर कम अमाउंट में लोगे तो वहाँ पे आपको क्या होंगे, स्पेस ज़्यादा दिखेगा। ज़्यादा अमाउंट में लोगे तो उसको क्या करेगा, वो एक
स्पाइन में कन्वर्ट कर देगा, एक आपको पूरा का पूरा शेप क्या होगा, एक दूसरे में ब्लेंड होता चला जाएगा। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे हम दोनों क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, दोनों शेप को सिलेक्ट किया, या फिर क्या करते हैं, पहले वाले शेप पे ही क्या करते हैं हम लोग ब्लेंड का इफेक्ट अप्लाई करते हैं और दोनों पे क्या करेंगे, उसको बिल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। ऑब्जेक्ट वाले में जाने के बाद आपको किसका ऑप्शन दिखेगा, एक ब्लेंड का। अब ब्लेंड पे आपको किसका ऑप्शन दिख रहा है, ब्लेंड ऑप्शंस का। अब ब्लेंड ऑप्शंस में यहाँ पे 3 टाइप का ब्लेंड है। एक स्मूथ कलर, ठीक है, जो क्या करेगा, कलर को स्मूथ करने का काम करेगा। सेकेंड अपना क्या है, स्मूथ कलर के बाद क्या है, स्पेसिफाइड स्टेप्स, और तीसरा क्या है, स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ठीक है, अब जब हमको क्या करना है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को खत्म करना है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाइड स्टेप का यूज करेंगे। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाइड स्टेप लिया। अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम लोग मान लो करके चलते हैं 20, ठीक है, 20 पे हम क्या करते हैं, इसको ओके करते हैं, दोनों शेप को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट पे गए, ब्लेंड पे गए, और हमने क्या कर दिया, मेक पे क्लिक कर दिया। अब तो ये क्या कर रहा है, उसको ब्लेंड कर रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, ब्लेंड के अमाउंट को इंक्रीज करना है। तो अंडू किया हमने, कंट्रोल जेड, एक शेप को हम सिलेक्ट करते हैं दोबारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शन, जो यहाँ पर 20 था, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अराउंड 300 करते हैं और ओके करते हैं। अब दोनों शेप को दोबारा क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या ऑप्शन है फिर, ब्लेंड और मेक। अब ये देख रहे हो ब्लेंड, अब ये एक प्रॉपर ब्लेंडिंग हो गया ना, बीच के सारे जो स्पेस थे जितने भी हैं वो सारे क्या हो गए हमारे, एक प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो गए। अब ब्लेंड होने के बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक किसी भी पर्टिकुलर आप आउटलाइन का बात कर लो, शेप का बात कर लो, किसी भी चीज़ पे क्या कर सकते हो, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इसलिए डिलीट करते हैं। किसी भी क्या करते हैं, टेक्स्ट या शेप पे हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। कोई भी आप शेप ले सकते हो, अल्फ़ाबेट्स ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो जैसे आपने टेक्स्ट पे गया, आप कोई एक टेक्स्ट लेके चलो, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले लो। लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, सी ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक सी अल्फ़ाबेट को लिया और हमने क्या किया, इसको स्पेंड करके ड्रैग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये हमारा फिल है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, फिल को लॉक करेंगे और स्ट्रोक को इसको हम क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रोक का इसका हमको कौन सा कलर डालना, कोई भी आप कलर डाल सकते हो, ब्लैक ही डाल लो आप। ठीक है, यहाँ मान लो स्ट्रोक हम लेते हैं ब्लैक कलर का, ले लिया। ठीक है, अब हर एक शेप के साथ कुछ मेथड है जो काम करता है। जैसे ये शेप जब आपने लिया, अब यहाँ पे क्या करोगे, जब आप राइट क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है ना, स्पेशल कैरेक्टर, वाइट स्पेस कैरेक्टर, ब्रेक कैरेक्टर, है ना। तो जब हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर और पैराग्राफ समझेंगे, तो वहाँ पे ये सारा इफेक्ट हम लोग समझेंगे कि हमारा क्या है, स्पेशल कैरेक्टर और वाइट स्पेस कैरेक्टर और बाकी सबका काम क्या है। यहाँ फिलहाल हम लोग का क्या काम है, यहाँ पे हमारा काम है क्रिएट आउटलाइन का। हमें इस शेप को किस में कन्वर्ट करना है, एक आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, शेप से शेप को किस में कन्वर्ट करना है, आउटलाइन में। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उस शेप को उसने आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दोबारा आप राइट क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन किसका आ रहा है, अनग्रुप करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप एक बार क्या करोगे, इसको अनग्रुप कर दोगे ताकि जो भी आपका आउटलाइन जो क्रिएट किया हुआ वो क्या हो जाए, आपका अलग अलग हो जाए। फिर यहाँ पे आप एक बार क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको किसका ऑप्शन आ रहा है, रिलीज कंपाउंड पाथ का। मतलब जो भी आपके पाथ जो एक साथ जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, उनको क्या करना है, अब हमको अलग करना है। तो उनको हमने क्या कर दिया, रिलीज कंपाउंड पाथ पे क्लिक करके उनको हमने अलग कर दिया। नाउ अपने पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो और यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो अलग अलग आपका पाथ क्या होगा, आपको अलग अलग दिखेगा। ठीक है, अब आपको जो भी डिलीट करना है आप उसको क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो मुझे ये बाहर वाला जो शेप है इसको क्या करना है, डिलीट करना है ना। तो बाहर पूरा का नहीं करना आपको, सिर्फ बाहर वाला जो पाथ है आपको उसको क्या करना है, डिलीट करना है। और ये हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब अपने पास क्या है, एक सिंगल स्पाइन बचाना, एक सिंगल शेप है ना।
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अपना सिलेक्शन टूल से इसको हटा के हम लोग चलो यहाँ सेंटर या कहीं भी साइड में कर लेते, यहाँ कर लेते इसको। अब सेम काम क्या करते हैं हम लोग, ब्लेंड वाला, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रोक को ख़त्म करेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक फिलहाल कोई भी एक ग्रेडियंट लेके हम लोग एक ग्रेडियंट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ किया, अब ग्रेडियंट को यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्वेचेस ले लो, ठीक है। अब स्वेचेस के पास आपके पास ऐसा है ना, आप इनमें से किसी को भी क्या कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग करके नीचे लाके क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। जब वहाँ पे आप क्या करोगे, ड्रैग करके ड्रॉप करोगे तो वो कलर वहाँ पे क्या हो जाएगा, आके अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो फिलहाल हमारा क्या है, एक कलर लेके चल रहे हैं हम लोग ग्रेडियंट का, जो भी हमें कलर चाहिए, और हमें स्ट्रोक में नहीं लेना है, हमें किस में लेना है, फिल में ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ग्रेडियंट कहाँ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फिल वाला ऑप्शन लिया आपने। अब यहाँ पे आपको इस टाइप का ग्रेडियंट दिख रहा है ना, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके अमाउंट को डिक्रीज या इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। और कलर चेंज करना है तो मान लो फर्स्ट कलर को आपने सेलेक्ट किया, यहाँ आई ड्रॉपर टूल भी है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर पिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या है, कलर के ऑप्शन दिख रहे हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हो। लेकिन हाँ, कलर ऐसा लो जो एक दूसरे में क्या हो जाए, ब्लेंड हो जाए, वो स्टेन टाइप का ना दिखे। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कलर पे ही चलते हैं, या फिर कलर प्रॉपर्टी को हम लोग डिलीट करके क्या करते हैं, सिंगल 2 कलर रखते हैं, ताकि वो आसानी से क्या हो सके, ब्लेंड हो सके। तो बाकी जो कलर स्वेचेस हैं आपके ग्रेडियंट में, उनको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, और इनके अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं, तो ये क्या होगा, अब एक दूसरे में ब्लेंड हो रहा है, ठीक है। इसके अमाउंट को भी हम लोग लोकेशन को क्या करते हैं, 50% के आसपास रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो भी कलर आपको चाहिए, अब इस कलर को आप क्या कर सकते हो, उस तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ डबल क्लिक करोगे और अब आपके पास एक तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो ना। अब देखना ये है कि पहला आप कौन सा कलर लेना चाह रहे हो। जैसे ले सपोज हम क्या करते हैं, इस ग्रेडियंट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये लिया हमने, ऑल्ट के साथ क्या किया, इसका कॉपी किया। फर्स्ट शेप को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, ब्लेंड ऑप्शंस, और यहाँ पे चलो 300 पे क्या करते हैं हम लोग, इसको स्पेसिफाइड कर देते हैं। और यहाँ दोनों शेप को हम सेलेक्ट करके क्या करते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, ब्लेंड और मेक पे क्लिक कर देते हैं, ये ब्लेंड हो गया, ठीक है। अब ये दोनों शेप को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमारा रिप्लेस स्पाइन काम कर रहा है या नहीं। तो ऑब्जेक्ट में ही ब्लेंड के अंदर ही एक ऑप्शन दिखेगा किसका, रिप्लेस स्पाइन का। यहाँ रिप्लेस स्पाइन हमारा भी काम नहीं कर रहा, यानी हमारा जो कंपाउंड, हमारा जो पाथ था, शेप का जो पाथ था, उसमें कुछ क्या है, इशू है, ठीक है। अगर इशू नहीं होता तो ये जो ऑप्शन हमारा विजिबल नहीं हो रहा, ये हमारा क्या होता, विजिबल होता, और हमारा स्पाइन क्या करता, रिप्लेस हो जाता। तो शेप को देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको हमने ग्रुप नहीं किया, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं, एंड नाउ अगर हम लोग क्या करते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, अभी भी हमारा रिप्लेस स्पाइन वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। शेप को दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ देखते हैं अपने पास क्या है, यहाँ शेप को हम लोग क्या करते हैं, दोबारा ड्रॉ करते हैं। डिलीट किया हमने, अल्फ़ाबेट से क्या लिया हमने, टेक्स्ट टूल से एक लेटर ड्रॉ किया, है ना। शिफ्ट ऑल्ट के साथ क्या कर दिया हमने, इसको इंक्रीज किया, और इसका फिल को ख़त्म करके स्ट्रोक को हमने क्या कर लिया, ऑन कर लिया, ठीक है। अब राइट क्लिक और क्रिएट आउटलाइन, पहला स्टेप था राइट क्लिक, इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, दूसरा ऑप्शन क्या था, इसको हमको क्या करना है, अनग्रुप करना है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, रिलीज कंपाउंड पाथ पे क्लिक करना है। अब हमको क्या करना है, पाथ को डिलीट करना है। कौन से पाथ को, ऊपर वाले, है ना। तो ऊपर वाला पाथ जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो अपने पास क्या, एक सिंगल स्पाइन बचा ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे अपने पास किसका है ना, क्लिपिंग पाव मेक क्लिपिंग मास, ठीक है मेक, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, कंपाउंड पार्ट्स बना के देख लेते हैं हम लोग इसको, दोनों को क्या करते हैं सिलेक्ट, यहाँ बीच में कुछ एंकर पॉइंट दिख रहे हैं बीच में ना, वो भी डिस्टर्ब कर सकता है आपको, तो उस एंकर पॉइंट को भी क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। देख लो कहीं एंकर पॉइंट तो नहीं है अब, ठीक है अब नहीं है ना। एक बार क्या करते हैं इसको हम लोग, अब इसको क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट ब्लेंड, अभी भी हमारा रिप्लेस स्पाइन वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किस में है, शेप में ना। एक बार ग्रुप करके देखें इसको, राइट क्लिक, रिलीज कंपाउंड पाथ हमने क्लिक किया, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, अब ऑब्जेक्ट ब्लेंड, अब काम कर गया हमारा, है ना। तो अब क्या करेंगे, बस हमको क्या करना है, इस रिप्लेस स्पाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, तो वो क्या करेगा, उस स्पाइन को इसमें कन्वर्ट कर देगा, यानी वो जो हमने शेप बनाया वो शेप को क्या कर दिया उसने, इस अल्फ़ाबेट के अंदर में उसने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। नाउ अब आपने लास्ट टाइम क्या किया था, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई किया था ना, अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, दोबारा इफेक्ट पे जाके डिस्टॉर्ट और ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट में हम अप्लाई करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले रफन यूज करते हैं, ठीक है। रफन वाले ऑप्शन पे गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रफन वाले एरिया को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ये इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी कैंसिल करते हैं। दूसरा इफेक्ट देखते हैं कौन सा इसमें, पकर एंड ब्लोट वाला, ये देखते हैं कि क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक अच्छा इफेक्ट लाके हमको दे रहा है ना, दे रहा है, ठीक है। इसको दोबारा हमने सिलेक्ट किया, अब दोबारा इफेक्ट पे गए, कहाँ गए, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे, दोबारा क्या करता है, अब जाता है हम लोग इस पे रफन वाले एरिया पे, और इसको थोड़ा सा एब्सोल्यूट करते हैं, इसको स्मूथ करते हैं, और अमाउंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करके देखते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। डिटेल को थोड़ा सा कम करते हैं, पॉइंट को, साइज को बस इंक्रीज करके देखो कैसा इफेक्ट दे रहा है वो, ठीक है। कॉर्नर पे कैसा दे रहा है, कॉर्नर पे तो अच्छा इफेक्ट नहीं दे रहा है, एब्सोल्यूट पे नहीं दे रहा है, तो स्मूथ ही रखेंगे, ठीक है, रिलेटिव ही रखेंगे, और क्या करते हैं, डिटेल को और इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और इसके साइज को हल्का क्या करते हैं हम लोग, कम करके देखते हैं,